हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है वो 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए टेस्ट सीरीज जो है लेके आए हैं। हमने पहले से ही 4 टेस्ट सीरीज को अपलोड कर चुका है। प्लीज़ उसे देखें, अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज हम लोग देखते हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया। ऑप्शन है आपका ताजुद्दीन यदौज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी है नासिरुद्दीन कोबाचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है आपका विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। ऑप्शन है आपका कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, गजपति। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन मसूद शाह। अब इसी के साथ हम लोग बगदाद के अंतिम खलीफा का भी नाम जान लेते हैं। तो उनका नाम है आपका अल मुस्तसीम। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम बताइए जिसका सिक्कों पे अलाउद्दीन मसूद शाह के समय सिक्कों पे अंकित कराया गया था। तो आपका हो गया अल मुस्तसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। ऑप्शन है आपका ए दीवान, बी है मीर बख्शी, सी है मीर समन और डी है बख्शी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी। अब देखिए, अब ये भी जान लेते हैं कि दीवान जो है वो किसे कहा जाता था। तो दीवान जो होते थे आपके वो होते थे सूबे के वित्त विभाग के अधिकारी। ठीक है, दीवान क्या होते थे तो वित्त विभाग के अधिकारी। और आपका है बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी तो हम लोग जान लिए कि कौन होता था, तो सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। अब बख्शी इसमें क्या होते थे, तो ये होते थे सूबे में सेना के प्रधान होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ नंबर, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है आपका। ऑप्शन है ए मनसबदारी, दूसरा है जमींदारी, तीसरा है सामंतवादी, चौथा है आईने दहशाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मनसबदारी। अब देखिए, अब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि आपका मनसबदारी जो था उसमें मनसब का अर्थ क्या होता था। तो इसमें मनसब का अर्थ होता था आपका श्रेणी, या उसे हम लोग पद भी कह सकते हैं, श्रेणी या पद है। ठीक है, और ये जो मनसबदारी व्यवस्था जो था वो आपका किस प्रणाली पर आधारित था। तो ये आपका कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मनसबदारी जो व्यवस्था थी वह किस प्रणाली पर आधारित थी। तो यह आपकी थी दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर है आपका, अबुल फजल
के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? ठीक है, ये आपका ऑप्शन है इसमें ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी मानसिंह ने और डी है टोडरमल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं था। इसका सही आंसर है आपका, इसके हत्यारे का नाम जो था वो है आपका राजा वीर सिंह। अबुल फजल का हत्यारे का नाम क्या था? तो राजा वीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th नंबर, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां ने। अब देखिए नूरजहां ने जो यह मकबरा क्यों बनवाया था? तो ये मकबरा जो है वो अपने पिता की मृत्यु पर बनवाया था। कब बनवाया था? तो ये बनवाया था 1628 में। ठीक है, और जो ये मकबरा जो है आपका यमुना नदी के तट पर है। और देखिए, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह जानने की है कि सबसे पहले यह मकबरा जो है वो सबसे पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई है। ठीक है, इसमें जो है वो आपका गुदाई एवं संगमरमर के अलावा किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? तो सजावट के लिए किस चीज़ का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो वो था आपका पिट्राडूरा। यानी कि इसमें सजावट के लिए सबसे पहले जो था ना, इसमें पिट्राडूरा का उपयोग किया गया था। सबसे पहली बार पिट्राडूरा का इसी आपका मकबरे में यूज किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, अरविंद घोष ने लिखा था। ऑप्शन क्या क्या है आपका? ऑप्शन है पहला एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, बी है मॉडरेट मूवमेंट, सी है केसरी और डी है द लाइफ डिवाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। तो किसने किया था? ऑप्शन है आपका पहला गुरु नानक ने, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह ने, तीसरा है गुरु तेग बहादुर ने और चौथा है गुरु रामदास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास ने। अब देखिए इसमें कुछ और पॉइंट जो है वो हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें कुछ और पॉइंट जो है वो ये जान लेते हैं कि गुरु रामदास जो है, सबसे पहले तो ये जान लें कि गुरु रामदास जो है वो आपके कौवे नंबर के गुरु थे। तो ये आपके चौथे नंबर के गुरु थे, चौथे नंबर के गुरु थे। और गुरु रामदास जो थे वो आपके अकबर के समकालीन थे, जिन्हें अकबर ने जो है वो 500 बीघा भूमि दान में दिया था, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। देखिए अमृतसर नगर का नाम पहले जो क्या था, मतलब अमृतसर नगर नाम पढ़ने के पहले इसका नाम था आपका रामदासपुर। ठीक है, इसका नाम था रामदासपुर, लेकिन उसमें जो वो तालाब था उसका नाम था अमृतसर। ठीक है, तो उसी तालाब के नाम पर ही बाद में इसका नाम जो है वो अमृतसर पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th
10th नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ऑप्शन है आपका, पहला क्लाइव, दूसरा है डुप्ले, तीसरा है अल्बुकर्क और चौथा है वारेन हास्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन क्या है आपका? तो ऑप्शन है रिशलू, बी है मजारे, सी है कोलबर्ट और डी है फ्रैंको मार्टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलबर्ट। अब देखिए कोलबर्ट के बारे में एक पॉइंट यहाँ और जान लेते हैं कि इसी के देखिए 1664 में है, 1664 में इसी के अनुरोध पर कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस की स्थापना हुई, जिसके बाद इसलिए इसको जो है वो हम लोग फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ऑप्शन क्या है आपका? तो ऑप्शन है न्यायमूर्ति रनाडे, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है वासुदेव बलवंत फड़के, डी है ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के। अब देखिए रामोशी कृषक जो है आपका, ये विद्रोह जब कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1845 से लेके 83 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th नंबर, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो ऑप्शन है आपका ए कुकी, बी खोंड, सी उराव, डी है नाइकदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खोंड। अब देखिए ये खोंड जनजाति जो थी आपकी, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आपका 1837 से लेकर 1856 तक इनका विद्रोह चला था। और इसका नेतृत्व कौन किया था? तो युवा राजा के रूप में नेतृत्व किया था चक्र बिशोई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है आपका रामकृष्ण परमहंस, बी रामानुज, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब चलिए इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आपके आर्य समाज के संस्थापक थे और इन्होंने ही वेदों की ओर लौट चलो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th नंबर, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ऑप्शन क्या है आपका? तो ए है स्वामी दयानंद सरस्वती,
बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय द्वारा, बी है महात्मा गांधी द्वारा, सी स्वामी विवेकानंद द्वारा और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो देखिए, तो यहाँ हम लोग जान लेते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे पहले तो ये जान लें कि इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आपका 1824 में। कहाँ? तो गुजरात के मोरबी रियासत में। और ये ब्राह्मण कुल, इनका जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ था। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है वो कब की थी? तो वो किया था आपका 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो देखिए, ऑप्शन क्या है आपका? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बी है विनायक दामोदर सावरकर ने, सी है लाला हरदयाल ने, डी है सोहन सिंह भकना ने। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसमें जो है मित्र मेला की शुरुआत जो है 2 लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन हमारे आंसर में सिर्फ एक ही नाम है, वीर दामोदर सावरकर ने। तो यहाँ तो इसका आंसर हो जाएगा ये, लेकिन दूसरे का भी नाम हम लोग जान लेते हैं। तो उनका नाम था आपका गणेश सावरकर। यानी कि मित्र मेला संघ का जो वो शुरुआत किसने किया था? तो एक तो हो गया विनायक दामोदर सावरकर ने और दूसरा हो गया गणेश सावरकर ने। और इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1899 में। कहाँ? तो नासिक में। और मित्र मेला संघ का उद्देश्य क्या था आपका? तो देखिए, इसका मेन उद्देश्य आपका था कि अंग्रेजों को सशस्त्र विद्रोह के द्वारा भारत से उखाड़ फेंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर, युगांतर पार्टी 18th युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो आपका किसने किया था? तो ऑप्शन है आपका जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, दूसरा है सचिंद्र नाथ सान्याल ने, सी है रास बिहारी बोस ने और डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। अब देखिए, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के बारे में कि इन्हें जो है वो बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। ऑप्शन है आपका पहला सत्य की प्राप्ति का रास्ता, बी है राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, सी है ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता और डी है आत्म विलीनीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। अब देखिए, ये मैच है तो किस किस चीज़ का? तो इधर आपका राशि दिया, इधर मात्रक दिया हुआ है। तो देखिए, पहला है आपका दाब, तो इसका एसआई यूनिट आपका क्या हो जाएगा दाब का? तो पास्कल। इसका हो जाएगा आपका पास्कल। उसके बाद
चाल का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और सी है आपका विशिष्ट ऊष्मा, इसका हो जाएगा आपका जूल पर केजी पर के केल्विन। और चौथा का हो जाएगा आपका तनाव का, बचा एक लास्ट डी नंबर। अब देखिए इसमें आप सही आंसर चुनते हैं कि कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पहला का तो हमने लगाया सी, यानी कि सी का हो गया आपका ए। तो ये है आपका ऑप्शन बी में भी है और सी में भी है। उसके बाद है आपका ए का है सबसे पहले थर्ड नंबर। तो देखिए इसके साथ ये मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन क्या क्या है आपका? ऑप्शन है CO, CO2, N2, O2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ संचित रहता है? तो ऑप्शन है आपका यकृत में, बी है अमाशय में, सी है तिल्ली में और डी है उदर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। मतलब किसके उपस्थिति के कारण जो है वो दूध का रंग जो वो हल्का पीला हो जाता है? ऑप्शन है आपका जेंथेफिल, बी है रिबोफ्लेविन, सी है विटामिन B12 और डी है इंसुलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें जो है वो इसका हल्का पीला रंग जो होता है वो आपका कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो इसका आंसर है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन क्या है आपका? एसिटिलीन, बी है इथेन, सी है हाइड्रोजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? ऑप्शन है आपका अनुमस्तिष्क, बी है प्रमस्तिष्क, सी है मेडुला ऑब्लंगेटा और डी है पोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। अब देखिए मैच द फॉलोइंग है, इसमें है आपका पहला क्या दिया है? तो कोबाल्ट 60। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम लोग सही से देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले आपका क्या है? तो ए में है आपका कोबाल्ट 60,
इसमें दिया गया है कि शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार, यानी कि ये जो है मैथ सही है। बी है आपका, कह रहा है आयोडीन 131, तो ये जो है वो थायराइड अर्बुद का उपचार, ये भी सही है। सी है फास्फोरस 32, इसमें क्या है आपका, तो श्वेत रक्तता का उपचार, ये भी सही है। अब देखिए डी में क्या कह रहा है, गोल्ड 198, इसमें कह रहा है कि रेटिना दोष का उपचार, तो देखिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए गोल्ड 198 का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। इसका यूज जो है वो कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। देखिए ऑप्शन क्या है आपका, विटामिन डी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है गूगल, बी है रासो घास, सी है रतन जोत और डी है जावा घास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रतन जोत। इसे हम लोग जत्रोफा के नाम से भी जानते हैं, और इससे जो है वो आपका जल का निर्माण भी होता है, जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है आपका, पानी के बहने से, बी है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, सी है रसोई गैस से और डी है ठोस को पिघलाने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, पसीने का मुख्य उपयोग है। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, बी शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, सी है शरीर में विष पदार्थ निकालने में और डी है त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन क्या है, गामा किरणें, बी एक्स किरणें, सी यूवी किरणें और डी है दृश्य प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या है आपका, सोनोग्राफी, बी है ईसीजी, सी है ईईजी और डी है एक्सरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। ऑप्शन क्या है, 90 dB, 60 dB, 120 dB और 100 dB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 60 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन है अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
बीटा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड ने, बी है बैकुरेल ने, सी है बोर ने और चौथा है मैडम क्यूरी ने। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैकुरेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। ऑप्शन क्या क्या है, सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। ऑप्शन क्या है, कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बोरंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, अति मुलायम खनिज टाल्क यानी कि सोप स्टोन मुख्यतः है। ऑप्शन क्या है आपका, मैंगनीज सिलिकेट, दूसरा है सोडियम सिलिकेट, तीसरा है सोडियम फॉस्फेट और चौथा है पोटेशियम सिलिकेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें जो होता है वो आपका मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, अब यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो हम सीधे इसका आंसर बताते जाते हैं, आप लोग बना के मिला लीजिएगा। तो देखिए 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं है, अपना आंसर निकाल लीजिएगा। 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 का ऑप्शन नंबर सी। 45 हो गया। 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है। 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 48 का ऑप्शन नंबर ए। 49 का ऑप्शन नंबर ए। 50 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51, किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या आपका, तो वस्तु की बाजार आपूर्ति, बी है वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन, सी है सरकार का हस्तक्षेप और डी है वस्तु का बाजार मांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। ऑप्शन है आपका बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और सांविधिक तरलता दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व रेपो रेट।
53 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ऑप्शन क्या है आपका? तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पांचवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? ऑप्शन क्या है? जनता के, बी है उत्पादकों के, सी है राज्य के और डी है श्रमिक संघों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र, दूसरा है दीर्घावधि पॉलिसी, सी है बीमा पॉलिसी, डी है भविष्य निधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय बचत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? ऑप्शन क्या है? चारा उद्योग का विकास, बी है समुद्री उत्पादों का विकास और सी है दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास और डी है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि जो भी ऑप्शन इसमें चारों ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए भूरी क्रांति का संबंध जो है वो आपका किससे है? तो इसका संबंध जो है वो आपका उर्वरक उत्पादन एवं गैर परंपरागत ऊर्जा से है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन क्या है आपका? तो विकासशील देशों में सहकारिता, बी है सशस्त्र सम्मेलन, सी है विकसित तथा विकासशील देशों के बीच शिखर बैठक और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देशों में सहकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन है आपका मुद्रा अवमूल्यन, बी है प्रबल निर्यात संवर्धन, सी है आयात प्रतिस्थापन, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर क्या है? पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से कितनी अधिक है, इन दोनों का बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन मेरा क्या दिया है कि 71.3% जो है वो आपका पुरुष साक्षरता दर है, और कितना अधिक है ये पुरुष साक्षरता दर महिलाओं से? तो 19.8%। दूसरा ऑप्शन है आपका 78.2% और 17.7%। सी है आपका 71.2% और 19.6%। डी है आपका 71.3% एंड 19.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें देखिए बिहार में पुरुष साक्षरता दर मेरा कितना है? तो 71.2% और महिला साक्षरता दर कितना है आपका? तो वो है
51.5%। अब देखिए, अब इस हिसाब से हम लोग देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन मेरे सेकेंड नंबर पे क्या कर रहा है कि पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से कितनी अधिक है। तो देखिए, अब इन दोनों के हिसाब से अधिक कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 19.7%, जो कि मेरे किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले शीर्ष 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। 2000 अब देखिए, यहाँ एक और चीज़ देखना होगा कि बिहार जनगणना 2021 के अनुसार कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है मेरा कौन कौन सा, रोहतास, भोजपुरी, औरंगाबाद और डी है मुंगेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। अब देखिए, अब 5 हम लोग क्या करते हैं कि चारों जिलों की जो है वो देख लेते हैं कौन कौन सा जिला है और उसमें कितना परसेंट है। तो देखिए, सबसे पहला हो जाएगा आपका रोहतास, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है रोहतास। तो इसमें कितना परसेंट है आपका, तो इसमें है आपका 73.37%। और देखिए, सेकेंड नंबर पे आपका पटना है, सेकेंड नंबर पे पटना है और कितना परसेंट है, तो 70.68%। थर्ड नंबर पे आपका कौन सा है, तो भोजपुर है, कितना परसेंट है, तो ये है आपका 47%। और देखिए, चौथे नंबर पे मुंगेर है, कितना परसेंट है, तो ये है आपका 70.46। अब देखिए, पाँचवें नंबर पे हमारा जो है वो औरंगाबाद है, और कितने परसेंट से, तो 70.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, ऑप्शन क्या है आपका, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी है आपका, इसी तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी क्या है, यह एक शुभ दिन था। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, और ये है नॉन ऑफ द एबव मोर देन वन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो, ऑप्शन क्या है, बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता। बी है, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता। सी है, संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता। डी है आपका, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। ऑप्शन क्या है आपका, ए है तदर्थ निधि, बी है अतिरिक्त अनुदान, सी है अनुपूरक अनुदान और डी है अनुदान का अनुरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुदान का अनुरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। अब देखिए, इसमें जो है वो आपका मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं।
सबसे पहले आपका ए में है लोक लेखा समिति। तो अब देखिए, अब इसका संबंध जो है वो किससे है, तो ये है आपका, इसका हो जाएगा थर्ड नंबर वित्तीय समिति से। बी में क्या है आपका याचिका समिति, तो इसका हो जाएगा आपका, याचिका का हो जाएगा डी, पहला का हो गया थर्ड, और बी का हो जाएगा याचिका समिति का हो जाएगा कार्यकारी समिति। और सी में क्या है आपका स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, तो इसका हो जाएगा आपका तदर्थ समिति। और बचा लास्ट में विभागीय समिति का स्टैंडिंग समिति। तो अब देखिए, अब चलिए इसका देख लेते हैं हम कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संघपीठ किस केस में बनी। ऑप्शन क्या है आपका गोलकनाथ केस में, दूसरा है मिनर्वा मिल्स केस, तीसरा है बैंक नेशनलाइजेशन केस, और चौथा है टीएम पाई फाउंडेशन केस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ केस। तो ये तो था गोलकनाथ केस, जो था वो तो आपका दूसरा सबसे बड़ी संघपीठ थी ना। अब देखिए इसी किसी ये भी जान लेते हैं कि सबसे अब तक की सबसे बड़ी संघपीठ जो है वो कौन सी थी, तो वो थी आपकी केशवानंद भारती केस। ईयर कौन सा था, तो था इसका 1973 में। अब देखिए इसी के साथ गोलकनाथ का भी देख लेते हैं, तो इसका था आपका 1967। इसमें जो है वो आपके कितने, गोलकनाथ में जो थे वो आपके 11 न्यायाधीश थे, और केशवानंद में थे आपके कितना, तो 13 थे। इसमें 11 और केशवानंद में 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। ऑप्शन क्या क्या है आपका संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत, और चौथा है संसदीय कानून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ऑप्शन क्या क्या है आपका, तो ऑप्शन है पहला नंबर संसदीय एक्ट के द्वारा, दूसरा है संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तीसरा है न्यायिक पहल द्वारा, और चौथा है मंत्रिपरिषद द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक पहल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन क्या है, पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, बी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सी है कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, और डी है कंसोलिडेटेड फंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन क्या है, पहला राज्यपाल, दूसरा निर्वाचन आयुक्त, तीसरा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
70 नंबर, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? ऑप्शन क्या है? 3 माह, 4 माह, 6 माह और 14 दिन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निहित की गई है? ऑप्शन क्या क्या है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष और चौथा नंबर 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है? ऑप्शन क्या है? राज्यपाल, बी है मुख्यमंत्री, सी है राज्य वित्त सचिव और चौथा है राज्य गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, भारत का वह कौन सा राज्य है जो जैविक खेती में प्रथम है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, बिहार में बोली विशेषज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन क्या है? डॉक्टर अली, बी है डॉक्टर जॉर्ज गियंसन, सी है डॉक्टर सैमुअल्सन और चौथा है डॉक्टर आनंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 143। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 को कब से लागू किया गया है? ऑप्शन क्या है आपका? 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2000 यहाँ होगा 2017, 3 अक्टूबर 2015 और 2 अक्टूबर 2017। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी आबादी बिहार से अधिक है? ऑप्शन क्या है आपका? पहला है असम और महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश और उड़ीसा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, चौथा है झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? ऑप्शन क्या है? दृष्टद्युम्न, जयद्रथ, बृहद्रथ वंश और पांडु। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, राज्य में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ है? ऑप्शन है आपका केकड़बाग, बी है मीठापुर पटना, सी है खलीफाबाद भागलपुर और डी है अशोकनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीठापुर पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में हुआ था? तो ये जो है वो आपका ऑप्शन क्या है आपका? 5 चरण, 3 चरण, 6 चरण, 4 चरण। तो ये हुआ था आपका 5 चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है?
ऑप्शन है आपका नालंदा विश्वविद्यालय, बी है पटना का, और बी है आपका नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ, सी है पटना खुला विश्वविद्यालय पटना, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। मौर्य प्रशासन में राजकीय स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन क्या दिया है आपका? सीता, गीता, पटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। बिहार के किस नगर में हिंदी मासिक पत्रिका बालक प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन क्या है? पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पटना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 बंजारों को बोध गया में अपना शिष्य बनाया था? ऑप्शन क्या है? तपस और भल्लिक, बी है रूपस और मल्लिक, सी है तपन और सिंधला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तपस और भल्लिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। कला भवन राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन क्या है आपका? पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, बिहार शरीफ। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की नई स्टैंड अप इंडिया योजना की निम्नलिखित में से किस वर्ग के लाभार्थ हैं? ऑप्शन है अनुसूचित जाति, बी है अनुसूचित जनजाति, और सी है महिलाएं, डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, ये सभी, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं। अब देखिए इसमें जो है वो कितने तक का ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये है आपका 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। हाल ही में मंजूर की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। निम्न कथनों पर विचार करें, यानी कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका? इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। ये आपका सही ऑप्शन है। सेकंड है कर है आपका प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है, ये भी सही है। थर्ड है आपका इस योजना के तहत वित्तीय और वस्तुगत दोनों तरह के कुल प्रशिक्षण का 25% लक्ष्य का आवंटन किया जाएगा, ये भी सही है। इसमें जो तीनों ऑप्शन मेरा सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, क्योंकि इसमें पूछ रहे उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन मेरा सही है, तीनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। एम के गांधी
के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ऑप्शन है आपका पहला लखनऊ अधिवेशन 1916, दूसरा है कलकत्ता अधिवेशन 1901, तीसरा है अमृतसर अधिवेशन 1919, चौथा है नागपुर अधिवेशन 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। अब देखिए, अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन किया था। तो इसकी अध्यक्षता किए थे दिनसा वाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, बी है मदन मोहन मालवीय, सी है तेज बहादुर सप्रू ने, और चौथा है चित्तरंजन दास ने। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है मोतीलाल नेहरू, चौथा है चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है वो आपका इसमें समर्थन तो दिए और इसका परिणाम इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि इनकी मृत्यु जो है वो आपका हो गया कब? तो 1 अगस्त 1920 को। इसी के कारण ये जो है असहयोग आंदोलन के परिणाम को नहीं देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है फरवरी 5 फरवरी 1922, बी है 4 फरवरी 1922, सी है 2 फरवरी 1922 और डी है आपका 6 फरवरी 1922। अब देखिए, अब चारों ऑप्शन में यह तो हमारा सेम है और मंथ भी इसमें सेम ही दे दिया है। अब क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा डेट में, ठीक है। तो देखिए, इसका ये 4 भी दिया है, 2 भी दिया है, मतलब कंटिन्यू आपका डेट दे दिया है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है क्योंकि यह हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 में। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था। ऑप्शन है 20वां, 22वां, 24वां, 28वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 28वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ऑप्शन क्या है आपका? ए कह रहा है कार्यकारिणी 1937, बी कार्यकारिणी 1942, सी कार्यकारिणी 1945 और डी कार्यकारिणी 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारिणी 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई? ऑप्शन है आपका लाला हरदयाल, बी है रास बिहारी बोस, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वी.डी. सावरकर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, राजा राम मनोहर लोहिया, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को जब वो देश का नायक किसने कहा था, तो इसको कहा था इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ही इन्हें देश का नायक उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? ऑप्शन है गुरदयाल सिंह, बी है प्रेम सहगल, सी है मोहन सिंह, डी है शहनवाज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी है जेबी कृपलानी, सी है पट्टाभी सीतारामैया और डी है सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन क्या है? ए नंबर है सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, सी है मंदिर के रूप में, डी है खेल मैदान के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। सबसे पुरान वेद कौन सा है? ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कार्यक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। अब देखिए, अब इसको हमको अरेंज करना है चारों को, तो चलिए अरेंज करते हैं। सबसे पहले मेरा हुआ था राजगृह में, सबसे पहले राजगृह में हुआ था कब? तो 483 BC में। इस समय जो है वो आपका अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप, और उस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। दूसरा हुआ था आपका वैशाली में, कब? तो ये हुआ था आपका 383 BC में। इस समय अध्यक्षता कौन किया था? तो इस समय किया था सबाकामी, और शासक कौन था? तो कालाशोक। तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, कब? तो ये हुआ था आपका 250 BC में, और इस समय अध्यक्षता कौन किया था? तो मोगलीपुत्तिश, और इस समय शासक कौन था? तो अशोक था। और चौथा आपका हुआ था कुंडलवन में, कब? तो 72 BC में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो वसुमित्र और अश्वघोष, और शासक कौन था? तो कनिष्क था। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग अपना ऑप्शन चुन लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले तो सेकंड नंबर, उसके बाद 1 यानी कि 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन है आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोशाल, उपाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सी, मक्खली गोशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है अफगानिस्तान,
बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? ऑप्शन है आपका बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है एरन से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? ऑप्शन है आपका बलुए पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से, संगमरमर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द द्योतक था? ऑप्शन है आपका एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, बी है हाथी दांत का, सी है नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, डी है काली मिर्च का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काली मिर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहे इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका? तो ये चेन्नई का कह रहा है भारत का सबसे गहरा पतन, ये आपका सुमेलित नहीं है। पहला ही हमको मिल गया कि चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन नहीं है। देखिए तो यही जान लेते हैं कि सब इसका गहरा पतन कौन सा है? तो ये है आपका विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। और ये देखिए चेन्नई जो है वो मेरा गहरा नहीं बल्कि ये जो है वह सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गहरा और पुराने में। देखिए गहरा कौन सा हो गया? तो विशाखापत्तनम, और अगर पुराना पूछेगा तो वो हो जाएगा चेन्नई। बाकी आपका कोचीन जो है वो प्राकृतिक पतन, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनकृत पतन, ये भी सही है। डी है आपका कांडला ज्वारीय पतन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ऑप्शन है आपका हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, बी है आर्कटिक महासागर, सी है हिंद महासागर, डी है प्रशांत महासागर। इसका सही ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, निम्न में से सबसे छोटी महाद्वीप कौन है? ऑप्शन है आपका आर्कटिक, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी होती है? तो आपकी ऑस्ट्रेलिया है। एक 112 नंबर, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ? ऑप्शन है आपका ए नंबर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता हो, सेकंड है कोई पादप न पाया जाता हो,
सी है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, और डी है बालू के टीलों की प्रधानता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर, कह रहे निम्नलिखित में जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें आपका कंट्री एंड कैपिटल का दिया हुआ है। अब चलिए इसको मिलाते हैं हम। तो सबसे पहले आपका है केन्या, तो केन्या की कैपिटल आपका क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका बी नैरोबी। सेकंड में है आपका युगांडा, तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कंपाला। सी है उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी हो जाएगी आपका ताशकंद। और डी में है यूक्रेन, तो इसकी राजधानी हो जाएगी क्यू। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। ऑप्शन है आपका लंदन से, पेरिस से, रोम से, फ्रैंकफर्ट से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरिस से। देखिए सीन नदी जो है वो आपका फ्रांस में बहने वाली एक नदी है, और ये जो इंग्लिश चैनल में है, इंग्लिश चैनल में है, और इसकी लंबाई कितनी है आपका, तो वो है 777 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। ए है चागोस, बी मालदीव, सी मॉरिशस, डी सेकेलीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, सू नहर जोड़ती है। ऑप्शन है ए तुरान और ओंटारियो को, बी है बंगाल और त्रिपुरा को, सी है सुपीरियर और मिशिगन को, डी है सुपीरियर और ह्यूरोन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर और ह्यूरोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर, ओजोन परत बताती है। ऑप्शन है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, बी है शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, सी है पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत, डी है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। ऑप्शन है काजू, कॉफ़ी, चाय, शीशम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शीशम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर, एस्किमो निवासी है। ऑप्शन है आपका कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के, श्रीलंका के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर, पत्थर के कोयले के भंडार के कौन देश संसार में अग्रणी है। ऑप्शन है आपका नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड, भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, देखिए इसमें भी आपका मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। इधर एक साइड है आपका लॉ इस्पात, दूसरी तरफ है कंट्री का नाम। तो चलिए हम इसको मिलाते हैं। सबसे पहला आपका हैमिल्टन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका कनाडा। सेकेंड में है बर्मिंघम, तो इसका हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। सी में है एशन, इसका हो जाएगा जर्मनी, और अंसन का हो जाएगा चीन। तो इसके साथ हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को हाल ही में उद्घाटन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका रघुराम राजन, बी है डॉक्टर YV रेड्डी, सी रंगराजन और डी में श्यामला गोपीनाथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर 41 वर्षों में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता? ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर। वोडाफोन आइडिया बोर्ड के गैर कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने पद छोड़ दिया है? तो ऑप्शन है आपका विमल कुमार, हिमांशु कपानिया, रोहित वर्मा और कुमार मंगलम बिरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डोगरी लेखक और कवि का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन है आपका कल्याणन गौंडर, पद्मा सचदेवी, केशव दत्त और वीरभद्र सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पद्मा सचदेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर। भारतीय नौसेना का जहाज उड़ीसा में गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन है अरिहंत, तबर, तलवार और खड्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि इनमें से जो भी ऑप्शन दिया गया है उनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई होगा इसका आंसर और इसका सही आंसर आपका होगा खंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकता है। क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा कौन से के तहत दिए गए प्रावधानों को ओवरराइड करती है? ऑप्शन है आपका 435A, 434A, 433A, 431A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 433A। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर। सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण और ब्लैक टॉप किया है। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है खारदुंगला पास, उमलिंगला पास, चांगला पास और बड़ा लाचला पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उमलिंगला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अब तक पॉस्को कोर्ट योजना शुरू नहीं की है? ऑप्शन है आपका केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया इवेंट पुलवामा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है आपका मनन भट्ट, दूसरा रवि रंजन, तीसरा गोकुल राम, डी सिकंदर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मनन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित हॉलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर का कितने लाख का जुर्माना जो है वो लगाया है? तो ऑप्शन है आपका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6 लाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन है 110, 120, 130, 140। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 120 नंबर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 134 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें 389 अन्य पोस्को अदालतें कि कब तक शामिल है? तो इसका ऑप्शन है आपका 2021, 2022, 2023, 2024। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2023 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसमें जो 389 अन्य जो पोस्को अदालतें हैं 2023 तक ही शामिल हैं। 135 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दीर्घकालीन बांध सुरक्षा कार्यक्रम और मौजूदा बांधों की सुरक्षा एवं प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत में कितने मिलियन परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपका 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर और डी है आपका 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, 2021 में दुनिया की पहली परमाणु बमबारी की कौन सी वर्षगांठ है? ऑप्शन है 74वें, 75वें, 76वें, 77वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 76। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर के नए राष्ट्रपति के रूप में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है आपका ईरान, इराक, कतर, ओमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, उस देश का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। ऑप्शन है आपका इटली, रूस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें 5वां देश जो बना है वो बना है आपका जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया। CBIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है? ऑप्शन है 2027, 2028, 2029, 2031। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2031 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भुगतान बैंकों को निवेश बैंकरों की गतिविधियों को करने की अनुमति दी है? ऑप्शन है आपका RBI, SEBI, RIDFAI, ठीक है, RIDAI और डी है आपका नबार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी SEBI। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर, किसने अपने ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटोपे सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार किया है? ऑप्शन है आपका अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, बी है बजाज एयरलाइंस लाइफ इंश्योरेंस, सी है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस, डी है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर,
100 वर्षों में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पिंकी पंत, बी है संजना शर्मा, सी प्रीति मोहंती, डी ध्रुति बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्रुति बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, ट्राइबल कोऑपरेटिंग मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कब मतलब कितने तारीख को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है आपका 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर, किस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर 10 लाख से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार कर लिया है? ऑप्शन है आपका एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर किस नामक एक परमाणु बम गिराया? ऑप्शन है लंबा लड़का, मोटा लड़का, पतला लड़का और बड़ा कुत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसका नाम था आपका लिटिल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, 2 बार के ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन है आपका रंगराजन, रमेश सिप्पी, शंकर सुब्रमण्यम और पंकज पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकर सुब्रमण्यम। और इन्हें हम लोग बाबू के नाम से भी जानते हैं, बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी कुश्ती में भारत के लिए रजत किसने जीता है? ऑप्शन है आपका दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रवि कुमार दहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 150 नंबर, भारत ने आपदा प्रबंधन, लचीलापन और शमन पर किस देश के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर जोर दिया है? ऑप्शन है आपका म्यांमार, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। इसी के साथ आज का टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।